हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चे। आज का टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर ऑफ शेयर क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल मनी बाय शेयर होल्डर्स। बच्चे, अगर किसी शेयर होल्डर ने हमें अलॉटमेंट या कॉल मनी नहीं पे किया है तो हम क्या करेंगे? उसके शेयर को फोरफिट कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट हमारे पास है फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशू एट पार। हम उन शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं जिनको हमने इशू किया था पार पर। चल, जब हमने शेयर इशू किया था तो हमने शेयर को पार पे इशू किया था, हमने शेयर को प्रीमियम पे इशू किया था। तो पहले हम उन शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं जिनको हमने पार पर इशू किया था। अब बच्चे, जब हम अगर मान लो किसी शेयर होल्डर ने हमें पैसा पे नहीं किया तो हमारे पास दो ऑप्शन है, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। जब हमने एंट्री पास की थी तो हमने सीखा था कि अगर पैसा नहीं मिला तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर लो या फिर विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर लो। तो दोनों से आप कर सकते हो, दोनों से हम सीखने वाले हैं। तो बच्चे, ऑन forfeiture of shares when calls in arrears account is not maintained। हम क्या कर रहे हैं? फोरफिचर कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं शेयर को, और हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को मेंटेन नहीं किया हुआ। तो एंट्री क्या होगी हमारी? एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों, जब हमने शेयर इशू किए थे तो शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था। अब फोरफिट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं शेयर को, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को। टू फोरफिटेड शेयर अकाउंट। बच्चे, शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? इसमें आएगा कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप अमाउंट, जितना पैसा हमने उनसे मंगवाया था, जितना पैसा हमारा हमने उनसे मंगवाया था वो है कॉल्ड अप अमाउंट। फोरफिटेड शेयर में क्या आएगा? पेड अमाउंट, जितना उन्होंने पे किया था। तो जितना पैसा उन्होंने पे किया था उसको हम फोरफिट कर लेंगे। अब जो उसने नहीं पे किया, मान लो उसने अलॉटमेंट पे नहीं की, तो यहां लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मान लो उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मान लो उसने फाइनल कॉल पे नहीं की, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बीइंग शेयर फॉरफिटेड। तो बच्चे, ये हमारी एंट्री शेयर फॉरफिट करने की है। क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मंगाया था, मान लो 10 रुपीज का शेयर है, हमने 10 रुपीज में से 8 रुपीज मंगाया, तो यहां पर आएगा 8 रुपीज पर शेयर। अगर मान लो 100 रुपये का शेयर था हमारा, हमने पूरा मंगा लिया 100 रुपीज, तो यहाँ पर आएगा 100 रुपीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। 10 रुपये का शेयर है, 5 रुपए हमारे हमने मंगवाए उससे, सिर्फ 5 रुपए गोल्ड अप किए हैं, तो यहाँ पर आएगा 5 रुपीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो जितना कॉल्ड अप अमाउंट यहाँ पर आएगा। फॉरफिटेड में क्या आएगा? पेड अमाउंट, उसने कितना पैसा पे कर दिया। अलॉटमेंट में क्या आएगा? इन तीनों में क्या आएगा? जो उस अमाउंट उसने नहीं पे किया, यानी कि तीनों में क्या आएगा बच्चे? अनपेड अमाउंट। ठीक है, तो शेयर कैपिटल में क्या है? कॉल्ड अमाउंट, जितना पैसा मंगाया। फॉरफिट में क्या है? पेड अमाउंट, जितना उसने पे किया। और ये तीनों हमारी क्या है? अनपेड कॉल है, उसने पे नहीं किया, तो इसमें आएगा अनपेड अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये कब होगा? जब हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन नहीं किया। अगर मेंटेन किया तो उस केस में क्या करेंगे? अगर मेंटेन किया है तो हम इनके बदले क्या वर्ड यूज करेंगे?
टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन किया हुआ है तो क्या एंट्री होगी? सेम एंट्री है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एरियर्स। अब बच्चे मेंटेन करो या ना मेंटेन करो, दोनों से हमारी मार्क्स आपको सेम मिलेंगे और एंट्री हमारी सेम ही है। डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर है, अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन किया है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, अगर नहीं मेंटेन किया तो जो उसने पे नहीं किया वो हम क्रेडिट कर देंगे। अलॉटमेंट पे नहीं की तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे नहीं की तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे नहीं की तो फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी एंट्री है फॉरफिचर ऑफ शेयर्स व्हिच वर इशूड एट पार। अब नेक्स्ट केस है हमारे प्रीमियम वाले। Forfeiture of shares which were originally issued at premium। हम उन शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं जिनको हमने प्रीमियम पर इशू किया था। Forfeiture of shares which were issued at premium। अब बच्चे प्रीमियम वाले केस में क्या होगा? हमारे दो केस बनेंगे, प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड और प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है बच्चों, अगर हमने शेयर को प्रीमियम पे इशू किया था तो हमें ये चेक करना है कि जो प्रीमियम वाला अमाउंट था वो हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रीमियम वाला अमाउंट रिसीव हो चुका है तो हमारी एंट्री रहेंगी सेम एज पार वाला केस। इसमें क्या होगा? सेम एज पार, जो भी मैंने आपको एंट्री लिखवाई थी वही एंट्री हमारी सेम रहेगी। और साथ में क्या करना है? प्रीमियम वाले अमाउंट को माइनस कर देना है और भूल जाना है। अगर प्रीमियम वाला पैसा मिल चुका है हमें तो उसको हम इग्नोर करेंगे, भूल जाएंगे। और अब अगर हमें प्रीमियम रिसीव, हम क्या कर रहे हैं? प्रीमियम वाला केस कर रहे हैं। हमने चेक किया कि प्रीमियम वाला अमाउंट रिसीव है कि नहीं रिसीव है। अगर रिसीव है तो जो भी हमने एंट्री लास्ट केस में की थी वही सेम रहनी है हमारी। बट अगर हमें प्रीमियम वाला अमाउंट नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम एंट्री पास करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू forfeited share account to share first call account to share, कैसे मैं देता हूं? to share unpaid call account। to share allotment account to share unpaid call account। बच्चे मैं अलॉटमेंट यहां पे लिख रहा हूं, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि अलॉटमेंट उसने पे नहीं की है। अगर अलॉटमेंट पे नहीं की तब यहां पे अलॉटमेंट डेबिट होगा। अगर उसने अलॉटमेंट वाला अमाउंट पे कर दिया है तो उस केस में अलॉटमेंट डेबिट नहीं होगा। ठीक है, तो टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट, अगर उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल पे नहीं किया तो फाइनल कॉल, जो भी उसने पे नहीं किया वहां पे क्रेडिट कर देंगे। इसको मैं लिख देता हूं, इसमें क्या एंट्री होनी है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited share account to share allotment account to share unpaid call account। कॉल या कॉल्स जो भी है, अनपेड कॉल या कॉल्स अकाउंट जो भी है।
अच्छा ध्यान दो, मैंने यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट किया, मैंने क्या एज्यूम कर लिया कि उसने अलॉटमेंट नहीं पे की है। अगर अलॉटमेंट पे कर दिए हैं तो अलॉटमेंट यहाँ पे क्रेडिट नहीं होगा, जो उसने नहीं पे किया सिर्फ वही आएगा। तो बच्चे शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा? कोल्डम अमाउंट, हमने कितना पैसा उससे मंगवाया है। सिक्योरिटी पे रिजर्व में क्या आएगा? अनपेड प्रीमियम अमाउंट। मान लो प्रीमियम 2 रुपए पर शेयर है, उसने 1 रुपीज पे किया, 1 रुपीज नहीं पे किया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 रुपीज आएगा। अगर उसने प्रीमियम पे नहीं किया है तो जितना प्रीमियम नहीं पे किया सिर्फ वो यहाँ पर आएगा, जो पे किया उसको भूल जाएंगे। टू फॉरफिट शेयर अकाउंट, इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? जितना उसने पे कर दिया है। और अलॉटमेंट में अगर अलॉटमेंट पे नहीं की तो यहाँ लिख देंगे, और फर्स्ट कॉल पे नहीं की तो यहाँ लिख देंगे, जो भी पे नहीं किया यहाँ लिख देंगे। अगर पैसा मिल चुका है प्रीमियम वाला तो हम सिक्योरिटी पे रिजर्व डेबिट नहीं करेंगे। क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना पैसा मंगाया था वो। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, जितना पैसा उसने पे किया, और जो नहीं पे किया उसने उसको ध्यान देंगे। बच्चे मेरी बात सुनो, अनपेड कॉल्स, इसमें कौन सा अमाउंट आएगा हमारा? जो उसने पे नहीं किया है। अगर पे कर दिया तो उसको हम भूल जाएंगे, ठीक है। मैंने अनपेड कॉल लिखा हुआ है, अगर हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो इनके बदले क्या आएगा? इनके बदले आएगा कॉल्स इन एरियर्स। अनपेड कॉल या कॉल्स के बदले क्या आएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट आएगा। तो बच्चे ये हमने सीखा कि फोरफिचर की एंट्री क्या होगी हमारी। अब हमने क्या किया? फोरफिट कर लिया शेयर को। फोरफिट करने के बाद हम शेयर को री इशू कर देंगे। क्या किया हमने? शेयर्स को फोरफिट किया। फोरफिट करने के बाद क्या करेंगे? हम शेयर को रीइशू कर देंगे किसी अदर पार्टी को। तो अगर हमने शेयर रीइशू किया तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी? तो ये थी हमारी फोरफिचर की एंट्री। अब हमें सीखना है रीइशू की एंट्री, कि अगर हमने शेयर को रीइशू किया तो उस केस में हमारी क्या एंट्री होगी। हम क्या कर रहे हैं बच्चे? अब रीइशू ऑफ शेयर कर रहे हैं। जब शेयर इशू कर रहे हैं तो पैसा आएगा हमारे पास। बच्चे रीइशू जो कर रहे हैं शेयर को, जो हम रीइशू कर रहे हैं, या तो हम रीइशू पार पे करेंगे, या प्रीमियम पे करेंगे, या डिस्काउंट पे करेंगे। शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना अलाउड नहीं है। सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड नहीं है, बट शेयर को डिस्काउंट पर रीइशू करना अलाउड है, ठीक है। हम शेयर को डिस्काउंट पर रीइशू कर सकते हैं, इशू नहीं कर सकते। फॉरफिचर रीइशू ऑफ शेयर, अगर हमने शेयर को पार्ट पे इशू किया तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर रीइशूड। मान लो हमारा शेयर 100 रुपीज का है, 1000 शेयर हमारे पास है, और हमारा शेयर जो है 100 रुपीज का है, इनको हमने रीइशू कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 लाख 1 लाख। अगर हमने शेयर को रीइशू किया प्रीमियम पर तो उस केस में क्या होगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। हमारा शेयर 100 रुपीज का है, हमने रीइशू किया 110 में, तो मान लो 1000 शेयर है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 110, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। ऐसा कब होगा? कि जब हमने इशू किया प्रीमियम पर तब। अगर हमने रीइशू किया डिस्काउंट पर तो जो डिस्काउंट है वो हम कहां से देंगे? वो हम देंगे सिक्योरिटी पे रिजर्व, सॉरी। अगर हम रीइशू कर रहे हैं डिस्काउंट पर तो डिस्काउंट कहां से देंगे? हम जो हमने अमाउंट फोरफिट किया है वहां से, ठीक है। तो डेबिट करेंगे फोरफिटेड
शेयर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, अगर पार पे इशू किया तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर इशू किया प्रीमियम पर तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अगर रीइशू किया डिस्काउंट पर तो सिर्फ इतनी एंट्री होगी हमारी, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो 1000 शेयर हमारे पास हैं और हमने इशू किया 90 रुपीज में, तो बैंक में 1000 मल्टीप्लाई बाय 90, फोरफिचर में 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 और कैपिटल में 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चे फोरफिटेड शेयर और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, या तो डिस्काउंट होगा या फिर हमारा प्रीमियम होगा। अगर इशू किया मोर देन फेस वैल्यू तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, अगर इशू किया कम अमाउंट पर तो हमारा डिस्काउंट है। और डिस्काउंट वर्ड यूज नहीं करना है, क्या वर्ड यूज करना है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट। डिस्काउंट कहां से देंगे, जो हमने शेयर फोरफिट किए हैं वहां से हम डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब बच्चे जो डिस्काउंट देंगे हम, ये डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट या मैक्सिमम रीइश्यू डिस्काउंट। अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट कितना होगा मैक्सिमम, द अमाउंट फोरफिटेड। जब हमने शेयर फोरफिट किए थे तो उस टाइम हमने कितना पैसा फोरफिट किया था, जितना अमाउंट हमने फोरफिट किया था उतना हम डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां पर फोरफिटेड शेयर जो डिस्काउंट है ये कितना आ सकता है, जितना हमने अमाउंट फोरफिट किया था उतना। बच्चे इसके अलावा जो अमाउंट को कैसे लिखना है हमें, जो बच्चे बैंक है इसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि हमने इशू किया 1000 शेयर और 90 पर शेयर फुल्ली पेड, ऐसा कुछ लिखा रहेगा। तो बच्चे जितना हमारा पर शेयर वाला अमाउंट है वो हम लिखेंगे बैंक के अंदर, जितना पर शेयर कितना लिखेंगे हम बैंक में लिखेंगे। जितना पेड अप है वो आएगा कैपिटल में, पेड अप अमाउंट। जब रीइश्यू कर रहे हैं तब हम कितना पेड अप एज्यूम कर रहे हैं वो वाला अमाउंट आएगा यहां पर। बच्चे जो इशू किया था, जब हमने फोरफिट किया था तो वहां पर क्या था, पेड अप अमाउंट, तो वो अलग है ये अलग है, दोनों मिक्स मत करना। फोरफिट वाला अमाउंट अलग से गिवन होगा, रीइश्यू वाला अलग से गिवन होगा। तो मैं बात कर रहा हूं रीइश्यू वाले की। रीइश्यू में लिखा रहेगा कितने रुपए में रीइश्यू किया हमने और कितने का हमारा यहाँ पर है। और अगर इशू किया मोर देन द फेस वैल्यू तो वो हमारा प्रीमियम अमाउंट है, जितना हमारा फेस वैल्यू से ज्यादा है या फिर पेड से ज्यादा है। अगर अमाउंट ले लें पेड से ज्यादा तो वो हमारा क्या है, प्रीमियम अमाउंट है। अगर कम लिया तो वो क्या है, हमारा डिस्काउंट अमाउंट है। जैसे मान लो हमने शेयर इशू किया 7 पर शेयर या 7 ईच 8 पेड अप। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने 1000 शेयर इशू कर दिया, 7 पर शेयर 8 पेड अप। तो बच्चे 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 बैंक में, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 फोरफिटेड में और 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारा कैपिटल में। ठीक है, अगर लिखा है 8 पर शेयर 8 पेड अप तो बैंक में 8 कैपिटल में 8। ठीक है, अगर लिखा है 9 पर शेयर 8 पेड अप तो बच्चे बैंक में 9 शेयर कैपिटल में 8 और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ₹1। ठीक है, इसके अलावा मान लो अगर लिखा है इस तरह से 8 पर शेयर 10 पेड अप। अगर मेंशन नहीं है कितना पेड अप है तो हम ये एज्यूम कर लेंगे फुल्ली पेड अप है। ठीक है, 8 पर शेयर 10 पेड अप है तो बैंक में 8, फोरफिचर में 2 और हमारा कैपिटल में 10, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा। 9 में इशू किया तो बैंक में 9, फोरफिचर में 1, कैपिटल में 10, हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा। 10 का शेयर 10 में इशू किया तो बैंक में 10, कैपिटल में 10, ना तो फोरफिचर आएगा ना हमारा प्रीमियम आएगा। हमारा लिखा है 11 पर शेयर 10 पेड अप। अगर मान लो ऐसे लिखा है
11 पर शेयर, 10 पेड अप। इस केस में क्या होगा, बैंक में 11, अब फोर्फिटेड शेयर नहीं आएगा, कैपिटल में 10 और सिक्योरिटी क्लेम रिजर्व में ₹1। 12 में इशू किया तो बैंक में 12, कैपिटल में 10, सिक्योरिटी क्लेम रिजर्व में ₹2। ठीक है, जितना पर शेयर है वो बैंक में, जितना पेड अप है वो हमारा कैपिटल में। अब डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। अगर डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड में आया तो वो क्या है हमारे लिए, सिक्योरिटी क्लेम रिजर्व है। ठीक है, रिपीट करता हूं, हम शेयर इशू कर रहे हैं, जितना पर शेयर है वो बैंक में, जितना पेड अप है वो कैपिटल में। अगर कमी जो है, डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड में आया तो लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट। अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड में आया तो लिखेंगे हम सिक्योरिटी क्लेम रिजर्व। तो बच्चे ये हमारे रीइशू करने की एंट्री है। हमने क्या किया, शेयर को फॉरफिट किया, अब रीइशू किया। रीइशू करने पर क्या होगा, हमें हो सकता है गेन हो। हमने शेयर रीइशू किया, हो सकता है हमें गेन हो, लॉस नहीं होगा। लॉस नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट कितना देंगे हम, जितना अमाउंट फॉरफिट किया है उतना। तो रीइशू करने पर या तो हो सकता है कुछ भी ना हो, या हो सकता है गेन हो। अगर शेयर हमने रीइशू किया, उस पर गेन हुआ, तो उस गेन को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। तो ऑन रीइशू ऑफ गेन टू कैपिटल रिजर्व, हमने शेयर रीइशू किए और हमें गेन हुआ, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। क्या एंट्री होगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व being gain on reissue transfer to कैपिटल रिजर्व। बच्चे जनरल एंट्री में आप कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, नरेशन में कर सकते हो। हमने शेयर इशू किया और हमें गेन हुआ, इस गेन को कहां ट्रांसफर कर दिया हमने, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, बच्चे इसका अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले भी चेक करेंगे कि जितने शेयर हमने फॉरफिट किए थे वो हमने सारे शेयर रीइशू कर दिए या उससे कम रीइशू किए। अगर हमने कम रेशियो शेयर रीइशू किए तो उसकी कैलकुलेशन अलग है। जितने शेयर हमने फॉरफिट किए, जितने शेयर हमने फॉरफिट किए उतने ही शेयर रीइशू कर दिए। तो अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्रेडिट फॉरफिटेड माइनस डेबिट फॉरफिटेड। ऐसा कब करना है, जब हमने जितने शेयर फॉरफिट किए थे वो सारे के सारे रीइशू कर दिए। बच्चे हमने शेयर फॉरफिट किया था तो हमने फॉरफिट शेयर को क्रेडिट किया था, हमने शेयर रीइशू किया तो हमने इसको डेबिट किया। तो क्रेडिट कितना किया, वो वाला अमाउंट, माइनस डेबिट कितना किया, ये वाला अमाउंट। जो बचेगा वो हमारा गेन है, वो हमने ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में। कब करना है ऐसा, जब जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही रीइशू कर दिए, यानी कि सारे के सारे शेयर हमने रीइशू कर दिए। बट अगर हमने कम शेयर रीइशू किया है तो उस केस में क्या होगा, इफ reissue shares are less than forfeited share, जो हमारे रीइशू शेयर हैं वो कम है इससे, रीइशू शेयर से, तो हम क्या करेंगे, तो हम बच्चे कैपिटल रिजर्व इस तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे हमने पढ़ा हुआ छोटी क्लास में, यूनिटरी मेथड, वैसे ही करना है। तो कैसे करना है, फॉरफिटेड अमाउंट, जब हमने शेयर फॉरफिट किए थे तो उस टाइम पर कितना पैसा फॉरफिट किया था, डिवाइड बाय शेयर फॉरफिटेड। बच्चे हमने अमाउंट कितना फॉरफिट किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो यहां से क्या हुआ, वन शेयर का कितना फॉरफिटेड अमाउंट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, मल्टीप्लाई बाय रीइशू शेयर। यहां से हमने कैलकुलेट किया जो हमने शेयर रीइशू किए हैं उनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। अब इसमें से माइनस कर लेंगे
रीइश्यूड forfeited अमाउंट। जब हमने शेयर रीइश्यू किए थे तो यहां पे कितना हमने डिस्काउंट दिया था, ठीक है, अमाउंट बोल रहे हैं, डिस्काउंट बोल रहे हैं उसको, ठीक है बच्चे। ये हमने सोल्व किया यूनिटी मेथड से, जितने शेयर फॉरफिट किए उतने सारे शेयर में रीइश्यू कर दिए, तो क्रेडिट कितना किया था फॉरफिचर के टाइम पर, माइनस डेबिट कितना किया रीइश्यू के टाइम पे। अगर हमने 1000 शेयर फॉरफिट किए और रीइश्यू किए 700 शेयर, कम शेयर इशू किए, तो उस केस में क्या होगा, जितना अमाउंट फॉरफिट किया था वो यहां पर डिवाइड बाय शेयर कितने फॉरफिट किए 1000, रीइश्यू कितने किए 700, माइनस जितना हमने यहां पर डिस्काउंट दिया। तो इस तरह से हमें गेन कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।